खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला कौन? सूरत हाल दिलचस्प। सूबे में नया वजीर आला आएगा या अली अमीन गंडापुर ही ओहदे पर रहेंगे? पीटीआई का तहरीक अदम एतमाद के जरिए सुहेल आफरीदी को कामयाब करवाने का मंसूबा। अपोजिशन ने भी पीटीआई को सरप्राइज देने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद पीटीआई के नाराज अरकान को साथ मिलाने के लिए कोशां। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के मौलाना फजलुर रहमान समेत विफाकी हुकूमत के साथ राब्ते तेज। पीटीआई ने भी जेयूआई से हिमायत मांग ली। पीटीआई के वफ्द की जेयूआई के मरकज आमद। नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त। आपको नहीं ये कह रहा कि अगर मुझ पे कोई बंदूक ताने खड़ा है तो आप उसको फूल के हार पेश करें। कभी हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा है कि एक जामे हिकमत अमली बनाएं, एक सियासी हिकमत अमली बनाएं। कोई दुनिया का खित्ता ऐसा नहीं है जहां बात इफाम व तफहीम के बगैर तय हुई हो। एक वक्त होता है जंग का और एक वक्त होता है गुफ्तगू का। तो हम नहीं आपको कह रहे कि जहां आप पे बंदूक तनी है आप उसका जवाब ना दें। हम ये कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जिससे मासूम शहीद होते हैं वो हमें कबूल नहीं है। वजीर आला ने सिर्फ इस्तीफा देना है, मंजूरी जरूरी नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आला गवर्नर का कोई मातहत अफसर नहीं कि गवर्नर ने इस्तीफा की मंजूरी देनी है। जुनैद अकबर और असद कैसर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी हुकूमत बनाई गई तो इसे चलने नहीं देंगे। 2:30 पे मुझे सीएम साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है। उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। उसके बाद जो मेरी टीम है, लीगल टीम है, वो उसको देखेगी और जो भी आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। बाकी जो असम्बली के मामलात हैं वो आपको लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर फैसल करीम कुंजी को मौसूल। गवर्नर केपी ने एक्स पर तस्दीक कर दी। कहा इस्तीफा मिलने की रसीद भी दे चुके। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफा कानूनी तौर पर देखूंगा, सियासी तौर पर नहीं। फैसला पीर को करूंगा। इस्तीफा मंजूर किए जाने तक अली अमीन वजीर आला रहेंगे। कानूनी टीम अली अमीन गंडापुर के तहरीरी इस्तीफे का जायजा ले रही है। जितने मर्जी वज़राए आला बदलें, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा रियासत फैसला कर चुकी, अब किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। बंदूक या नारे से ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वापसी के जिम्मेदार बानी पीटीआई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान। कहा दहशत गर्दी के खात्मे का आगाज सहूलतकारों से होना चाहिए। बानी पीटीआई ने दहशत गर्दों को पनाह, रिहाइश और पैसा भी दिया। डीआई खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारजियों का हमला। सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया। आईएसपीआर के मुताबिक हमलावरों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी गेट से टकरा दी। पुलिस एहलकारों ने मरकजी दरवाजे पर 3 खारजियों को हलाक कर दिया। 2 खारजियों को बिल्डिंग में घेर कर मारा गया। फायरिंग के तबादले में 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए। हमले में 12 पुलिस एहलकार और 1 शहरी भी जख्मी हुआ। दहशत गर्दों ने कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया और इमाम मस्जिद को भी शहीद किया। शहीद 7 एहलकारों की पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान के पुलिस तरबियती मरकज पर हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। कहा कि पूरी कौम को बहादुर पुलिस एहलकारों पर नाज है। पेशावर के मतनी पुलिस स्टेशन हसन खेल पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 शरपसंद हलाक, 2 जख्मी। कोहाट हाईवे पेशावर पुराना टोल प्लाजा के करीब दहशत गर्दों की फायरिंग। एफबीआर के 2 एहलकार जाँ बहक, मुलजिमान फरार। शोहदा में मोहम्मद नजर और मुकद्दर अली शामिल। मकतूलीन का ताल्लुक जिला कर्क और कोहाट के इलाके खादे जई से था। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। डीजी खान में थाना बंगला अच्छा की हुदूद में पुलिस पेट्रोलिंग वैन पर कच्चे के डाकुओं का हमला। डाकुओं की फायरिंग से 1 एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी एहलकार तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत कैसे चमकाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह तकसीम पैदा की जाए, हालात किस तरह ख़राब किए जाएँ, दहशत गर्दों को किस तरह महफूज पनागाहें फराहम की जाएँ।
वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रियासत पाकिस्तान इजाज़त नहीं देगी कोई दहशत गर्दों का साथ दे। बानी PTI और उनकी जमात बैनुल अक़वामी और आलमी सतह पर दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। भारत के बयानात इस बात की शहादत है वो दोबारा कोई एडवेंचर करेगा। भारत ने जो जिल्लत उठाई और अपनी खोई इज्जत बहाल करने के लिए ये इकदाम करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। पहले भी ठीक नहीं थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। इस फिजा में ताल्लुकात में मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा जो हमारी ख्वाहिश नहीं। अच्छे हमसाए की तरह ताल्लुकात होने चाहिए जो वक़ार की बात होगी। मजहबी जमात की जानिब से मुमकिना एहतजाज इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील, तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। शहर इक़्तिदार में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में भी सूरत हाल ख़राब। दाखिली और खारजी रास्ते दूसरे रोज़ भी बंद। मोटरवे ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू, काला शाह काकू पर कंटेनर्स लगा दिए गए। मजहबी जमात बाज नहीं आई, अपने तरीके से एहतजाज शुरू कर दिया। DIG ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज करने वालों ने डंडे, ईंटों, पत्थरों और असलहे का बेदरेग इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन कई पुलिस अहलकारों को साथ ले गए, वो अहलकार अब भी लापता हैं। जंग मुक गई है, घर आ जाओ। ख्वाजा आसिफ का एहतजाज करने वालों को पैगाम। वज़ीर दिफा ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि गजा के अवाम पर 2 साल तक जुल्म के पहाड़ टूटते रहे। इस दौरान दुनिया भर में एहतजाज जारी रहा जिनमें ज़्यादातर गैर मुस्लिम ममालिक के शहरी शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान में बाज़ लोगों को शायद इत्तला ही नहीं थी। अब जब गजा में मुआहदे पर दस्तखत हो गए और जंगबंदी हो चुकी है तो फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के दावेदार इस्लामाबाद में एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। इन्हें बताया जाए कि लड़ाई मुक गई, तुसी किस गल दा एहतजाज कर दिया। घर जाओ, फ़लस्तीनी मिठाई खा रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार को तशद्दुद का निशाना बनाने पर ट्रैफिक एहलकार मुअत्तल। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आई तो चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने मुल्जिमान को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया। एहतजाज रोकने के लिए लगाई गई रुकावट से आगे बढ़ने पर एहलकार शहरी पर टूट पड़े। फुटेज में देखा जा सकता है कि एहलकार ऑनलाइन बाइक राइडर पर तशद्दुद कर रहे हैं और इसका हेलमेट भी ज़मीन पर फेंक दिया। डिजिटल मईशत का निफाज मसनूई ज़हानत तरक्की को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत के शोबे को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। वज़ीर आज़म की मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और निफाज के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़रा ने हालिया इलाकाई पेशरफ़ बिलख़ुसूस गज़ा और फ़लस्तीन में होने वाली पेशरफ़ पर तबादला ख़याल किया। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होने वाली आइंदा सरबराही कॉन्फ्रेंस पर भी तबादला ख़याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, डिजिटल मीडिया शराकत दारी, मईशत की तरक्की और सियाहत के फ़रोग़ पर जामे तबादला ख़याल। दोनों ममालिक के अवाम के माबैन रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। सऊदी बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खुशामदीद कहती हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भाईचारे का रिश्ता है। हर मुश्किल में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े रहे। प्रिंस मंसूर बिन आले सऊद ने तकरीब से खिताब में कहा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो चुका। तब्दीली लानी है ना तो ऐवान में लेके आई है, जहाँ पर किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है, मेरी और आपकी नुमाइंदगी खानदान कर रहे हैं। तो ये बच्चियां जो पोजीशन लेके आ रही हैं ये क्यों ना हो ऐवानों में। लगता है कि हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन में हूँ, तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए। ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है। वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा 18वीं तरमीम के बाद बुनियादी तालीम हमने सूबों के हवाले कर दी।
بدنام گینگسٹر تیفی برٹ پولیس حراست میں ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک. امیر بالاج قتل کیس میں تفتیش کے لیے دبئی سے گرفتار کر کے پنجاب پولیس پاکستان لائی تھی. لاہور منتقلی کے دوران احمد پور لمہ روڈ پر 2 موٹر سائیکل سواروں نے پولیس وین پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. تیفی برٹ موقع پر ہی دم توڑ گیا. حملہ آور فرار. روڈ کا انتہائی برا حال ہو چکا ہے. یہاں سے ویسی آدمی اگر کوئی مریض کی گاڑی گزر جائے تو وہ تو عباسی تک پہنچتے پہنچتے مر چکا ہوگا. سینٹر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے عباسی اور اس کے چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے ہیں. شہر قائد میں سڑکوں کی بدترین ٹوٹ پھوٹ, مسافروں کا اسپتالوں تک پہنچنا کڑا چیلنج بن گیا. حال ہی میں عباسی شہید اسپتال کے لیے تعمیر مرکزی سڑک ایک بار پھر بد انتظامی کے باعث تباہی کا شکار. شہریوں کا انتظامیہ سے فوری سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ. غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے روز بھی سڑکوں کی گھر لوٹنے والوں کا ہجوم امڈ آیا. لوگ شمالی علاقوں میں واپس آ رہے ہیں جہاں ملبے کے سوا کچھ موجود نہیں. صہیونی فوج نے یلو لائن پر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی. 24 گھنٹوں میں 155 افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کی گئیں. جنگ بندی کے باوجود امدادی اشیاء غزہ میں داخل کرنے پر پابندی برقرار. اونروا کا تمام سرحدی گزرگاہیں کھولنے کا مطالبہ. حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی تیاریاں. حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق کہتے ہیں قیدیوں کا تبادلہ پیر کو ہوگا. سارے عمل کو غیر اعلانیہ رکھا جائے گا تاکہ کسی قسم کی اشتعال انگیزی یا عسکری رنگ نہ دیا جائے. اسرائیل نے فہرست سے 100 سے زائد قیدیوں کے نام نکال دیے. ٹرمپ کی بھی پیر کو قیدیوں کے تبادلے کی تصدیق. امریکی صدر ٹرمپ بھی کل اسرائیل پہنچیں گے. ٹرمپ مصر بھی جائیں گے جہاں امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شریک ہوں گے. ورلڈ پریس فریڈم ہیروز ایوارڈ کے لیے فلسطینی صحافی مریم ابودقا سمیت 7 باہمت صحافی نامزد. مریم ابودقا کو 25 اگست کو غزہ میں ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران شہید کیا گیا تھا. انٹرنیشنل پریس انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے یہ ایوارڈز 24 اکتوبر کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں خصوصی تقریب میں پیش کیے جائیں گے. امریکی صدر کا چین پر 100% اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان. 1 نومبر سے اطلاق ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ چین نایاب معدنیات کی برآمدات پر پابندیاں لگا کر دنیا کو یرغمال بنانے کی کوششیں کر رہا ہے. چینی ہم منصب سے ملاقات نہ کرنے کا اندیا. امریکی صدر کے اعلان سے اسٹاک مارکیٹس میں بھونچال. S&P 2.7% گر گئی. AI اور چپ بنانے والی کمپنیوں کو شدید مندی کا سامنا. کرپٹو مارکیٹ بھی کریش کر گئی. 24 گھنٹوں میں $1.28 ارب نکل گئے. امریکہ میں شٹ ڈاؤن تیسرے ہفتے میں داخل. وفاقی محکموں میں برطرفیوں کا آغاز. انتظامی اور بجٹ دفتر کی تصدیق. ملازمین کی چھانٹی شروع. محکمہ تجارت, تعلیم, توانائی اور خزانہ کے ہزاروں ملازمین متاثر. امریکی یونینز کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اعلیٰ سائنسی ماہرین, ڈیزیزز ڈیٹیکٹیوز اور واشنگٹن آفس کے تمام ملازمین کو برطرف کر دیا. برطرفی کے نوٹسز جمعے کی شب ای میل کے ذریعے بھیجے گئے جن میں اہلکاروں کو اطلاع دی گئی کہ ان کی ذمہ داریاں یا تو غیر ضروری ہیں یا ادارے کے دیگر حصوں میں پہلے سے انجام دی جا رہی ہیں. صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سب ڈیموکریٹس نے شروع کیا اور ہم صرف رد عمل دے رہے ہیں. شمالی کوریا کی حکمران جماعت ورکرز پارٹی کے قیام کے 80 برس مکمل. شاندار تقریبات کا اہتمام. شاندار آتش بازی کے مظاہرے سمیت ملٹری پریڈ کے دوران طاقتور ترین بیلسٹک میزائل کی رونمائی بھی کی گئی. شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان بھی موجود تھے. پاک ساؤتھ افریقہ کے پہلے ٹیسٹ میچ کا کل سے آغاز. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آخری پریکٹس سیشن. دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ, بیٹنگ, بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی. دونوں کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی بھی کی. کپتان قومی ٹیم شان مسعود کا کہنا تھا کہ فیلڈنگ میں بہتری کی ضرورت ہے. بالنگ کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا ہے. کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ میچ جیتیں. کپتان جنوبی افریقن ٹیم ایڈن مارکرم کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے مکمل تیاری ہے. اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے.